हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद एकेडमी। आज हम फिर से ओलंपियाड के एमटीजी की वर्कबुक सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम कौन सा चैप्टर सॉल्व करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ डाउट्स रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's get started. So today we are solving class 4 साइंस ओलंपियाड एमटीजी वर्कबुक, राइट। और ये चैप्टर 1 का प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हम इसे सॉल्व करेंगे। एक बार वन बाय वन इसे समझेंगे एंड इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको 4 फिगर दिए गए हैं। पहला है फ्लाई ट्रैप का, वेनस फ्लाई ट्रैप, कैक्टस, सनफ्लावर एंड लोटस। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है डैश इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट हम उसे कहते हैं जो ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को और उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं जिसे कहते हैं। और उसे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। और इसके जो लीव्स होते हैं वो 2 हाफ में फोल्डेड रहते हैं, और जब भी इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज वेनस फ्लाई ट्रैप जो प्लांट है वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है और डाइजेस्ट करता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट हम उसे ही कहते हैं। तो वेनस ट्रैप इज योर इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एक्स शोन इन द पिक्चर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। तो यहाँ पे जो आपको ये एक्स दिखाए गए हैं, दिस वन, ये जो ऊपर की तरफ, इसे एक्स कहा गया है और ये स्ट्रक्चर को आपको देखना है और बताना है कि ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं ये क्या है। तो ये आप देख सकते हैं जो दलदली इलाका होता है जिसे आप मैनग्रोव मार्शी एरिया कहते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है। और ये जो है ये एक तरीके का रूट है, मॉडिफाइड रूट है जो बाहर की तरफ निकलता है, और ये ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजन एयर से। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं हम उसे पढ़ लेते हैं। इसे आप ब्रीथिंग रूट्स भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है एक्स इज कॉल्ड न्यू मेटाफोर एंड इज फाउंड इन प्लांट्स ग्रोइंग इन मर्शी एरिया। एक्स इज कॉल्ड द लेंटिसल। लेंटिसल्स जो होते हैं, मैं बता दूं लेंटिसल्स का मतलब क्या होता है। जो पेड़ के ट्रंक होते हैं उसमें जो छोटे छोटे छेद जो बोलते हैं ना, तो मैं इस यहाँ पे इमेज आपको डाल दूंगी, उसे हम लेंटिसल्स कहते हैं। उसका भी काम यही होता है। वो सेल टिश्यू होता है जो हवा मीन्स जो ऑक्सीजन होता है वो ट्रैप करता है सराउंडिंग से, एंड फाउंड ग्रोइंग and is found in plant growing in desert area. X is called the new metaphor and is found in plant growing in desert area. तो ये गलत है। X is lenticel and is found in growing plant in hilly area। तो ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, क्योंकि ये न्यू मेटाफोर है और इसे हम ब्रीथिंग रूट्स भी कहते हैं। ये ऊपर की तरफ आते हैं और अबव द ग्राउंड होते हैं, और ये मार्शी एरिया में, दलदली इलाके में पाए जाते हैं, जहाँ पे जो वाटर की वजह से, देखा होगा आपने, जो दलदली इलाके की जो मिट्टी होती है वो उसमें एयर पास नहीं हो पाती है अच्छी तरीके से, इसलिए उसके जो रूट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं ताकि वो जो ऑक्सीजन है वो सराउंडिंग से ले सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? The plant shown here is adapted to grow in dash and dash and have dash। तो ये जो आपको फिगर दिखाया गया है इससे रिलेटेड पूछा गया है। जो ये प्लांट दिखाया गया है ये कहाँ पे उगता है और इसमें क्या होते हैं। तो ये एक कैक्टस है। कैक्टस हमेशा रेगिस्तान में उगता है, डेजर्ट एरिया में उगता है। और ये इसमें क्या होते हैं, इसमें कांटे होते हैं जिसे आप क्या कहेंगे, स्पाइंस कहेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे द प्लांट शोन हेयर इज अडप्टेड टू ग्रो इन डेजर्ट एंड हैव मॉडिफाइड स्पाइंस। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। दिस फूड इज यूज्ड बाय द प्लांट फूड। तो चलिए इसका एक एग्जांपल, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको बोला है प्लांट जो है वो अपना खाना बनाता है किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है। और वो उसे किस चीज़ के लिए यूज़ करता है? तो हम भी अपने घर में खाना बनाते हैं, और हम खाना वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हमारे बॉडी में सिर्फ एनर्जी लाने के लिए यूज़ करते हैं? नहीं,
हमारे बॉडी में अगर कोई सेल डैमेज है उसे ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, हमारे बॉडी में जो दूसरे जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी वही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए में पूछा है मेकिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, मेकिंग लीव्स, रिपेयरिंग डैमेज पार्ट्स एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है एक्स इज अ ट्री। तो मान लीजिए एक्स जो है वो ट्री है और उसका निडल शेप लीफ है एंड अ वैक्सी कोटिंग, और उसके वैक्सी कोटिंग है। इट हैज़ अ वुडी कोन्स है इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। द कोन्स जो है बियर सीड्स इंस्टेड देम एक्स क्या हो सकता है? तो एक्स जो है वो एक तरीके का ट्री है जो नीडल शेप उसकी लीव्स है, और उसकी जो लीव्स जो है नीडल शेप में वो वैक्सी कोटिंग की गई है, और इसके ऊडी कोन्स है। जो कोन्स जो फ्लावर्स है इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स इसमें एक ऊडी कोन्स आते हैं, और ये कोन्स जो है वो सीड बेयर करते हैं। तो एक्स क्या है? तो आपने डेट पाम भी देखा होगा, खजूर का पेड़ देखा होगा, इल्म मेपल ट्री भी देखा होगा, और लार्च। तो एक्स जो है वो एक लार्च है बिकॉज ये कॉर्निफरस ट्री है और ये हिली एरिया में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला है? मीना प्लांटेड टेप ग्रास। मीना ने एक टेप ग्रास को पोट में प्लांट किया है जिसमें वो सॉइल और वाटर रेगुलरली दे रही है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद वो देखती है जो प्लांट है वो मर चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इट? तो यहाँ पे बोल रहा है किस रीजन की वजह से वो मरा होगा, आपको क्या लगता है उसका रीजन अप्रोप्रिएट हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है ऑप्शन ए में टेप ग्रास फ्लोरिश मोर ऑन ग्राउंड दैन इन अ पोट। तो यहाँ पे बोल रहा है टेप ग्रास जो है वो ज़मीन में ज़्यादा अच्छे से उगता है पॉट के मुकाबले। टेप ग्रास जो है वो एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट है, ये राइट है। ऑप्शन सी में आपको बोला है टेप ग्रास डज नॉट रिक्वायर रेगुलर वाटरिंग, उसे रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। नंबर डी में बोला है वाटर माइट बी अ बैड क्वालिटी, शायद पानी बुरी क्वालिटी की होगी जिसकी वजह से वो उग नहीं पा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर है कि टेप ग्रास जो है वो एक वाटर प्लांट है। तो मैं उसका इमेज यहाँ पे डाल देती हूँ। टेप ग्रास एक वाटर सबमर्ज्ड प्लांट है और वो पानी में ही उगता है। तो अगर आप उसे मिट्टी में उगाएंगे तो इट विल नॉट सर्वाइव। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स बिलोंग्स टू अ टेरेस्ट्रियल प्लांट। कौन सा लीव है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट से बिलोंग करता है? तो ये सारे लीफ जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट से ही बिलोंग करते हैं। पहला जो लीफ आपको यहाँ पे दिखाया गया है वो एक मैपल लीफ है, दूसरा जो है वो रोज लीफ है, तीसरा जो आप लीफ देख रहे हैं ये एक नीम के पेड़ का लीफ है। ठीक है, तो ये सब जो है ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? Tarun carried out an experiment to show that the plant respond to light. The picture on the right shows how the plant looked like after a week. Which one of the following setup did he use for his experiment? तो यहाँ पे तरुण ने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट के रिस्पॉन्स को दिखाया है। ठीक है, तो उसने वो पिक्चर लिया है। The picture on the right shows how the plant looked like after a week. तो प्लांट को इस तरीके से उसने एक्सपेरिमेंट किया है, और जब उसने निकाला तो प्लांट इस तरीके से दिख रहा था कि ये किस तरफ राइट साइड में झुका हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटअप डिड ही यूज? कौन से फॉलोइंग सेटअप की वजह से ये प्लांट इस तरीके से हुआ है? तो आप देख सकते हैं ये एक लकड़ी का बॉक्स है, पहला वाला, दूसरा वाला लकड़ी का बॉक्स है, तीसरा वाला ग्लास बॉक्स है, एंड चौथा वाला भी ग्लास बॉक्स है। राइट, तो यहाँ पे देखोगे कि आप यहाँ पे कोई होल नहीं बनाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर एक वुडन बॉक्स है तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ जिसकी वजह से लाइट अंदर की तरफ नहीं आ पा रही होगी। तो ये प्लांट जो है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक होल है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी सनलाइट किसी भी डायरेक्शन से आती है तो प्लांट जो है उस तरफ टिल्ट हो जाता है, मतलब उस तरफ निकलने लग जाता है ताकि उसे सूरज की डायरेक्ट रोशनी
मिल सके। तो ऑप्शन बी वो एक्सपेरिमेंट होगा जिसकी वजह से ये इस तरीके से हो गया है। धीरे धीरे वो होल की तरफ मूव कर रहा था ताकि वो बाहर निकल सके और सनलाइट की डायरेक्ट रेज ले सके। और ग्लास बॉक्स के अंदर हीट अंदर आ तो जाती है बट बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में अगर होता तो प्लांट जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता, लेकिन ये थोड़े राइट साइड में टिल्ट किया हुआ है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। Kunika took a green leaf, she bleached and washed it in a cold water, then she added a few drop of iodine in it. What she will observe? तो कुनिका ने क्या किया है, एक हरा पत्ता लिया है और उसने उसे ब्लीच कर दिया है और फिर उसे उसने ठंडे पानी से धो दिया है और फिर उसके बाद आयोडीन आयोडीन जो है उसने उसमें डाला है। तो वो क्या ऑब्जर्व करेगी? तो वो ऑब्जर्व करेगी जो लीफ है उसमें स्टार्च है। अब जब भी आयोडीन टेस्ट किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जब भी टेस्ट किया जाता है तो फॉर स्टार्च किया जाता है, जिसकी वजह से जो अगर आपके पत्ते जो भी हरा पत्ता है वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बोला है द लीफ टर्न पिंक, तो पिंक टर्न नहीं होगा। द लीफ टर्न येलो, ये भी नहीं होगा। द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक एंड द लीफ टर्न रेड। तो आपको पता होगा कि स्टार्च स्टार्च आपको पता होगा, जो आप आलू में या फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो बोलते हैं ना आप, तो उसे स्टार्च कहेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको ये पता करना है कि आयोडीन टेस्ट अगर आप करते हैं तो उससे हमें पता चलता है द लीफ इज हैविंग अ स्टार्च और नॉट। और ये टेस्ट करने के टाइम जो आपके पत्ते होते हैं वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। तो प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, अगर आप प्रेजेंस ऑफ आयोडीन कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो लीफ होगा वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है इन विच ऑफ दिस कंडीशन द पोटेड प्लांट वुड बी कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। तो यहाँ पे जो आपको कंडीशंस दिखाए गए हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है किस प्रोसेस से प्लांट जो है वो अपना खाना बना पाएगा। अगर हम वेल वाटर करेंगे और हम उसे इनक्लोज्ड वुडन कबोर्ड में डालेंगे तो क्या पेड़ जो है वो अपना खाना बना पाएगा? नहीं, क्योंकि उसे डायरेक्टली सनलाइट नहीं मिल रही है, राइट। प्लेस नियर एन ओपन विंडो एंड वाटर विल। तो अगर हम उसे अच्छे से पानी दें और एक ओपन विंडो के पास रखें तो क्या ये हो पाएगा पॉसिबल? नंबर सी में बोला है प्लेस्ड इन द गार्डन ऑल लीव्स आर सबमर्ज्ड। अब उसे गार्डन में प्लेस कर दिया गया है और उसमें सारे दूसरे दूसरे भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, सबमर्ज्ड विथ वेसल्स। तो क्या इससे वो अच्छे से प्रोसेस बना पाएगा फूड का? और प्लेस्ड इन द गार्डन ड्राई सॉइल इन द पोटेड प्लांट। तो अगर उसे गार्डन में एक पोटेड प्लांट में रखा गया है लेकिन वहाँ की जो मिट्टी है सूखी है, इट मीन्स वहाँ पे पानी नहीं दिया जा रहा है, तो क्या वो ठीक तरीके से उगेगा? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो इन तीनों कंडीशन में ऑप्शन ए में एक तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलने की वजह से ये इसमें अच्छे तरीके से ये प्रोसेस नहीं कर पाएगा मेकिंग फूड, जिसे आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं, वो नहीं हो पाएगी। अब इसमें दूसरे भी सबमर्ज्ड है तो उसके वजह से भी उसे पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से नहीं हो पाएगा। अब इसमें मतलब वो अकेले हैं लेकिन यहाँ पे सॉइल ड्राई है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वाटर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना सनलाइट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके,